हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं। टॉपिक डालेंगे मुख्य उद्योग। देखिए लेसन नंबर 8 के अंदर ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है, क्योंकि इसके अंदर दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सबसे पहला टॉपिक है जो है वो है लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, ये आपकी एग्जाम को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो है सूती वस्त्र उद्योग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम को देखते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो आता है वो है चीनी उद्योग। ठीक है, चौथे नंबर पे जो है वो है पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग। और एक उद्योग और है, इसे कहते हैं ज्ञान आधारित उद्योग। ये कुल मिला के 5 बिंदु जो है आपके सामने हैं। इन पांचों बिंदुओं का अध्ययन हम करेंगे एक एक करके, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। देखिए लोहा इस्पात उद्योग कौन से उद्योग होते हैं। लोहा इस्पात उद्योग जो है हम देखें तो किसी भी देश के अंदर औद्योगिक विकास के लिए लोहा इस्पात उद्योग सबसे ज्यादा मूल आधार प्रदान करने का काम करता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में या औद्योगिक विकास में मूल आधार प्रदान करता है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर विकास के अंदर मूल आधार प्रदान करने का काम कौन करता है? लोहा इस्पात उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग ये परंपरागत उद्योगों में से एक है। ठीक है, हमारे परंपरागत उद्योगों में से एक है। ठीक है, परंपरागत मतलब पुराना, प्राचीन। चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग जो है वो कच्चे माल पर आधारित है। ठीक है, यह कच्चे माल पर आधारित है। और कच्चा माल कौन सा है? गन्ना। कौन सा है? गन्ना। अंग्रेजों के साथ में या अंग्रेजों के समय से ही, अंग्रेजों के समय से यह उद्योग है, मतलब अंग्रेजों के टाइम से ही ये उद्योग संचालित है। पेट्रो रसायन और ज्ञान आधारित उद्योग जो है, ये दोनों ही उद्योग जो है आधुनिक उद्योग माने जाते हैं। कौन से उद्योग माने जाते हैं? आधुनिक उद्योग। ठीक है, इसे आधुनिक उद्योग कहते हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट तरीके से और इनके बारे में बताया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग। सबसे पहला पॉइंट डाल लेंगे अपन, लोहा इस्पात उद्योग। अब देखिए लोहा इस्पात उद्योग की खास विशेषताएं, उस पर हम बात करते हैं। देखिए लोहा इस्पात उद्योग औद्योगिक विकास में तेजी से योगदान का कार्य कर रहा है। ये सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे, क्या? लोहा इस्पात उद्योग औद्योगिक विकास में तेजी से योगदान दे रहा है। ठीक है, ये पहली लाइन से आप शुरुआत करेंगे। ठीक है, किसमें? औद्योगिक विकास में। दूसरी लाइन देखिए, भारतीय उद्योग के सभी सेक्टर, कोई सा भी सेक्टर हो, लोहा इस्पात पर ही निर्भर है। ठीक है, भारतीय उद्योग के सभी सेक्टर लोहा उद्योग पर स्थित है, या उसको एक आधार, लोहा इस्पात उद्योग जो है वो भारतीय उद्योगों को एक आधार प्रदान करने का काम करता है, लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, इसके बाद में तीसरी लाइन क्या लिखनी है आपको? लोहा इस्पात उद्योग के लिए अब क्या क्या चीज जरूरी है उसकी हम बात करते हैं। देखिए लोहा इस्पात उद्योग के लिए सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी लोहा अयस्क की। किसकी जरूरत पड़ती है? लोहा अयस्क की। सेकंड नंबर पे जो आता है वो कोककारी कोयला। किसकी?
कौन सा कोयला? कोककारी कोयला। ठीक है, अगर आपको लोहा इस्पात उद्योग को संचालित करना है तो लोहा अयस्क जो कि कच्चा माल है, कोककारी कोयला, इसके अलावा आपको चूना पत्थर की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीज की जरूरत पड़ेगी, आगे बात समझ में, इसके अलावा डोलोमाइट की जरूरत पड़ेगी और ताप भट्टी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ताप भट्टी की जरूरत पड़ती है। मतलब एक तरीके से लोहा इस्पात उद्योग को संचालित करने के लिए आपको लोहा अयस्क, कोककारी कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, डोलोमाइट और ताप भट्टी, जिसके अंदर प्रगलन का कार्य किया जाता है कच्चे माल के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर एक चीज और जोड़ते हैं। देखिए भारत के अंदर छत्तीसगढ़ देखिए, उत्तरी उड़ीसा देखिए, झारखंड देखिए, पश्चिमी बंगाल देखिए, इन भागों के अंदर उच्च कोटि अच्छी गुणवत्ता वाला कोककारी कोयला समृद्ध है और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया क्योंकि कोककारी कोयले की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कच्चा माल जहां पर मिल रहा है वहीं पर इस लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित कर दिया गया। आगे बात समझ में, यहां तक आप उतार लीजिए, फिर आगे हम लिखेंगे, उतार लीजिए। अब देखिए मैंने आपको पिछली लाइन क्या बोली कि भारत के अंदर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, लिखेंगे, जहां पर ये लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। क्यों स्थापित किए गए? क्योंकि यहां पर अच्छी गुणवत्ता वाला कोककारी कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में एक राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है, दूसरा राज्य है उत्तरी उड़ीसा। समझ में आई बात? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में अच्छी गुणवत्ता वाला कोककारी कोयला है, इसलिए यहां लोहा इस्पात उद्योग मिलता है या स्थापित किए गए हैं इस स्थान पर। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम भारत के अंदर भारतीय लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत कुछ कारखाने स्थापित किए। भारत के अंदर बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने और छोटी इस्पात मिलें भी स्थापित की गई भारत के अंदर, जो कि कई देशों के सहयोग से स्थापित की गई। मैं अभी आपको मुख्य बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक हम यहीं पर जोड़ेंगे क्या कि भारतीय लोहा इस्पात के अंतर्गत अब वो कौन कौन से उद्योग हैं? बड़े एकीकृत लोहा इस्पात कारखाने, एक तो ये। सेकंड नंबर पे है कौन सा? छोटी इस्पात मिलें, छोटी इस्पात मिलें। चलिए इन पे हम बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर वो कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर ये बड़े एकीकृत और छोटी इस्पात मिलें स्थापित की गई। उन्हीं की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एकीकृत इस्पात कारखाने, जिसमें पहला कारखाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टिस्को के नाम से ये फेमस है। ठीक है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, और इसको इंग्लिश में शॉर्ट लैंग्वेज में हम बात करें TISO, ठीक है ना, TISCO, सॉरी, ठीक है, इस नाम से इसको जानते हैं, टिस्को बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, और इसे आप मोस्ट डाल लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है टिस्को का पूरा नाम बताओ, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी, यह जो है वो मुंबई और कोलकाता रेलवे मार्ग के निकट स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई और कोलकाता रेलवे मार्ग के निकट स्थित है। यहां इस्पात निर्यात के लिए सबसे नजदीक 240 किलोमीटर दूर बंदरगाह कोलकाता यहां मौजूद है। इस संयंत्र के लिए पानी सुवर्ण रेखा खार कोई नदियों से प्राप्त होता है। लोहा कहां से प्राप्त होता है? लोहा मिलता है नोआ मंडी बादाम पहाड़ी से। कोयला कहां से मिलता है? जोड़ो खाना जो कि आपके उड़ीसा में है। और यहां पे कोककारी कोयला मिलता है झरिया से, ठीक है ना। और पश्चिमी बोकारो जो क्षेत्र है वहां से मिलता है कोयला, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां से इस टाटा लोहा इस्पात कंपनी को व्यवस्थाएं मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन आपको क्या लिखनी है कि यह मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर या मार्ग के निकट स्थित है, ठीक है। यह मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के निकट स्थित है। सबसे पहली विशेषता तो ये कि यह मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के निकट स्थित है, ठीक है। सेकंड नंबर की विशेषता क्या है? यहां इस्पात निर्यात के लिए सबसे नजदीकी 240 किलोमीटर दूर एक बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। तो इसके लिए बेनिफिट है, कोई भी माल निर्यात होता है, कोई भी माल बेचना होता है तो इसी बंदरगाह के ऊपर जाता है और बिक जाता है, ठीक है। वहां से फिर निर्यात हो जाता है दूसरे देशों के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर, ठीक है। इस इस्पात निर्यात के लिए, ठीक है, इस इस्पात निर्यात के लिए सबसे नजदीक 240 किलोमीटर दूर कोलकाता बंदरगाह मौजूद है। आगे बात समझ में, कोलकाता बंदरगाह जो है वो 240 किलोमीटर दूर इस कंपनी से दूर स्थित है। तो जो भी माल निर्यात होना है तो वो यहां चला जाता है और यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तीसरी विशेषता सुनिए, इस इस्पात को पानी कहां से मिलता है? सुवर्ण रेखा और खाई कोई नदियों से, ठीक है। इस संयंत्र को जल, ठीक है, कहां से बताया मैंने? सुवर्ण रेखा व खार कोई नदियों से, ठीक है। आगे बात समझ में, पानी कहां से मिलता है? सुवर्ण रेखा और खाई कोई नदियों से प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए लोहा कहां से मिलता है, इसको उतार लीजिए आप लोग, इसको उतारिए आप लोग, देखिए। अब देखिए इसी के अंदर आगे की ओर जोड़ेंगे अपन लोहा। इस कंपनी को लोहा कहां से मिलता है? लोहा नोआ मंडी से। कहां से मिलता है? नोआ मंडी से, जो कि बादाम पहाड़ी, ठीक है, यहां से इसको क्या मिलता है? लोहा, ठीक है। चौथा नंबर। पांचवी नंबर की विशेषता क्या है? कोयला कहां से मिलता है? कोयला, अब कोयला देखिए इसको मिलता है जोड़ा खानों से, जोड़ा खानों से। अब पूछोगे जोड़ा खानों कहां पर मौजूद है? उड़ीसा में मौजूद है, ठीक है। कोककारी कोयला, ठीक है। अब कोककारी कोयला कहां से मिलता है? झरिया से। कहां से मिलता है? झरिया से, ठीक है। और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्रों से भी प्राप्त होता है, ठीक है। पश्चिमी बोकारो के कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है? कोयला, ठीक है। तो ये कंपनी जो है इनको यहां से ये कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है जिससे कि ये कंपनियां चल रही है, ठीक है। चलिए इसी के अंदर अब सेकंड टॉपिक जोड़ेंगे अपन। दूसरा टॉपिक कौन सा है अपना?
भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको के नाम से प्रसिद्ध है। सेकंड बिंदु, ठीक है, हमारा जो लोहा इस्पात उद्योग है इसमें दूसरे नंबर का बड़ा एकीकृत इस्पात उद्योग कौन सा है? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, और इसको बोलते हैं, इसको के नाम से इसको जानते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाए आपके कि भाई इसको का पूरा नाम बताइए, तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, और लगा दीजिए यहां पर, और इस्पात कंपनी, ठीक है। अब देखिए इस कंपनी की क्या विशेषता है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी का जो पहला कारखाना खुला था वो खुला था हीरापुर, और दूसरा कारखाना खुला था वो खुला था कुल्टी के अंदर, ठीक है। लिखेंगे अपन भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी का पहला कारखाना, कहां पे बताया मैंने? पहला कारखाना हीरापुर में, ठीक है। वह दूसरा कहां बताया मैंने आपको? कुल्टी में स्थापित किया। पहला कारखाना खुला हीरापुर में, दूसरा कारखाना खुला कुल्टी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए 1937 के अंदर भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको के अंतर्गत बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। कौन सी स्थापना? बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी 1937 के अंदर, इसी इसको के अंतर्गत, ठीक है। कब? 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी में, कौन सा बताया मैंने आपको? बंगाल स्टील कॉरपोरेशन, बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, ठीक है। मतलब इसको जो है, इसको कंपनी के अंतर्गत ही 1937 के अंदर एक कंपनी और बनाई गई। उस कंपनी का नाम था बंगाल स्टील कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी। बर्नपुर जो कि पश्चिमी बंगाल में है, उसमें लोहा और इस्पात कंपनी की दूसरी इकाई की स्थापना की गई थी, ठीक है, बर्नपुर के अंदर, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं बर्नपुर, जो कि आपके कहां पर उपस्थित है? पश्चिमी बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल में बर्नपुर, और इस बर्नपुर के अंदर जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहां पर लोहा इस्पात कंपनी की सेकंड ब्रांच डाली गई थी, ठीक है। लिख देंगे इसको किस तरीके से? बर्नपुर पश्चिम बंगाल में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी की दूसरी इकाई स्थापित की गई थी, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, यहां तक अपना कंप्लीट होता है भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, इसको यहां तक उतार लीजिए आप लोग। अब देखिए इसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमारा जो इंडियन आयरन एंड स्टील जो कंपनी है, ठीक है ना, जिसको हम इंडियन आयरन स्टील कंपनी भी बोल सकते हैं, लिख देता हूं यहां पे मैं, इंडियन आयरन स्टील जो कंपनी है, जो कि भारतीय लोहा इस्पात कंपनी ही है इसका दूसरा नाम। इस कंपनी के अधिकार क्षेत्र में 3 संयंत्र, मतलब 3 क्षेत्र और आते हैं। एक दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जिसमें रानीगंज, झरिया और रामगढ़, ठीक है। इसके निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है, मतलब ये जो नाम बताए आपको वो कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। और ये 3 संयंत्र जो मैंने बताए कहां कहां पर? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में रानीगंज, झरिया और रामगढ़। ये आपके इंडियन आयरन स्टील कंपनी से ही संबंधित है, ठीक है। यहां लिखेंगे अपन इंडियन आयरन स्टील कंपनी के अधिकार
क्षेत्रों के अंतर्गत 3 षड्यंत्र दामोदर घाटी क्षेत्र के रानीगंज, झरिया व रामगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं, जो कोलकाता के आसनसोल रेल मार्ग के निकट स्थित है। ठीक है, अब सुनिए आगे। अब इस भारतीय लोहा इस्पात कंपनी से, अब इंडियन आयरन स्टील कंपनी इसको बोलते हैं। इस षड्यंत्र को लोहा अयस्क कहां से मिलता है? ठीक है, लिखेंगे इस षड्यंत्र को लोहा अयस्क। अब देखिए लोहा अयस्क मिलता कहां से है? इसको मिलता है सिंह भूमि से। कहां से मिलता है? सिंह भूमि। अब पूछोगे सिंह भूमि कहां पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड के अंदर। ठीक, देखिए इस षड्यंत्र को पानी कहां से मिलता है? ठीक है, डालेंगे अपन पानी का टॉपिक। इस षड्यंत्र को पानी, जैसे कि लोहा अयस्क सिंह भूमि झारखंड से मिलता है, वैसे ही पानी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी बैराकार से प्राप्त होता है। ठीक है, दामोदर नदी की सहायक नदी बैराकार नदी से प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि 1972 से लेकर 73 में यहां पर उत्पादन की कंडीशन बहुत कम हो गई थी। फिर बाद में क्या हुआ था कि सरकार ने इसे अपने अधिकरण में ले लिया, इसको अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, कब? 1972 और 73 में उत्पादन कम, तो सरकार ने इसे अधिग्रहण कर लिया। आगे बात सर में, तो ये अपना कंप्लीट होता है भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए तीसरा पॉइंट डालेंगे अपन, विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया की बात करें, विश्वेश्वरैया, ये जो आपकी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स के नाम से जानते हैं इसको, आयरन एंड स्टील्स वर्कर्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम VISW, ठीक है, विश्व के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, जो कि बड़े एकीकृत इस्पात के अंतर्गत इसका नाम आता है, लोहा इस्पात के षड्यंत्र के अंदर। यह षड्यंत्र प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्कर्स के नाम से इसको जानते हैं, मैसूर के नाम से। ठीक है, लिखेंगे इस षड्यंत्र को पहले मैसूर इस्पात, ठीक है, या हम कह सकते हैं मैसूर लोहा इस्पात वर्कर्स के नाम से जानते थे। ठीक है, और देखिए इसके बारे में, देखिए बाबा बुदून की पहाड़ी जो है, जो कि केमान गुंडी के लोहा अयस्क क्षेत्रों के निकट ये स्थित है, और चूना पत्थर मैग्नीज जो है वो आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जो इस प्रदेश के अंदर जो कोयला है, कोयला न के बराबर है, नहीं है कोयला यहाँ पर, तो आसपास के जो जंगल है वहाँ की जो लकड़ियाँ हैं उसे जलाकर वहाँ से चारकोल प्राप्त किया जाता है। 1951 तक ईंधन के रूप में इसको प्रयोग में लिया गया, बाद में विद्युत भट्टियाँ यहाँ पर लगा दी गई। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है आपको कि इस षड्यंत्र को लोहा अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, लिखेंगे लोहा अयस्क इस षड्यंत्र को बाबा
बुदून की पहाड़ी, जो कि आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है, केमानगुंडी, केमानगुंडी के निकट से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लोहा अयस्क, ठीक है, इस संयंत्र को, ठीक है। इसके अलावा चूना पत्थर और मैग्नीज, चूना पत्थर व मैग्नीज आसपास के क्षेत्रों से, ठीक है, चूना पत्थर। इसके अलावा कोयला यहां पर नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, जंगलों से ही लकड़ी को जलाकर चारकोल को प्राप्त कर किया जाता है और 1951 तक इसको ईंधन के उपयोग में लिया गया, ठीक है। यहां कोयला नहीं है, इसलिए जंगलों की लकड़ी को जलाकर कोयला प्राप्त किया जाता है। और बता दूं ये कार्य हुआ 1951 तक, इसका उपयोग किया गया। बाद में विद्युत, या आप कह सकते हैं विद्युत भट्टियां जो है वो लगाई गई, ठीक है, विद्युत भट्टियां लगाई गई और इसके माध्यम से कार्य किया गया, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, फिर हम बताएंगे आपको जो जोग प्रपात है से जल विद्युत प्राप्त की जाती थी, जल भद्रावती नदी से प्राप्त किया जाता था, और इस तरीके से ये अपना उद्योग है वो संचालित होता था। इसी के अंदर हम मेंशन कर देते हैं, ऊपर ही कर देता हूं मैं, ठीक है, यहां पर ऊपर मेंशन कर देते हैं इसको। क्या लिखेंगे कि जोग प्रपात, जोग जल प्रपात से जल प्राप्त होता है, वह जल तो यहां से प्राप्त होता है, और सॉरी जल विद्युत, जोग जल प्रपात से जल विद्युत प्राप्त होता है, बिजली प्राप्त होती है, और जो पानी है जल प्राप्त होता है भद्रावती, भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपके विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम कहते हैं, विश्व के नाम से इसको जानते हैं, और इस संयंत्र को इस तरीके से इन क्षेत्रों से मैग्नीज, चूना पत्थर, इसके अलावा कोयला जो है वो नहीं है, तो जंगलों से लकड़ियां प्राप्त करके और चारकोल के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं। 1951 तक ये कार्य हुआ। बाद में ताप विद्युत भट्टियों का उपयोग किया गया, जोग जलप्रपात से जल विद्युत प्राप्त की गई, बिजली प्राप्त की गई, और जल जो है वो भद्रावती नदी से प्राप्त की गई। इस तरीके से ये तीन जो है वो बड़े एकीकृत लोहा इस्पात उद्योग है, ठीक है। चलिए यहां तक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ विदेशी सहयोग के माध्यम से भी कई ऐसे उद्योग स्थापित किए गए, जैसे कि रानीगंज है, झरिया है, और भी कई है, बोकारो है, राउरकेला है, ठीक है, इनको भी स्थापित किया गया, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जान के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।